हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अभी तक हम लोगों को जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है हल्के हल्के उदाहरणों से, और हम लोग उसको जान गए हैं, और उसको अब हम लोग अपने हृदय में संजो के रखें, है ना। आप भूलेंगे कभी, बल्कि आप हम लोग दूसरों को भी इसको बताएंगे, है ना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा हालेलुया, परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी तक ये समझ में आया कि हम लोगों का उद्धार मुक्ति प्रभु ने कैसे किया। हम लोग उसके साथ में मरे और उसके साथ जी, है ना। उनके साथ दफनाए गए, फिर उनके साथ जी उठे, है ना। तो अब हमारा उद्धार मुक्ति हो गया, है ना। उसने उसका चुकता किया, क्या चीज़ का, जो हमारा दंड था, जो हमारा अपराध गुनाह जो था, उसका क्या किया, चुकता किया, है ना। कल उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे, क्षमा के बारे में पढ़े थे ना। क्षमा कैसे होता है, बताया था ना। क्षमा का तब होता है जब हम उसका भुगतान करते हैं, है ना। उसका जो दंड जो था उसका भुगतान होता तभी ना क्षमा होता है। जो व्यय करता वही ना क्षमा करता है। लेकिन मुंह से खाली बोल देगा कि हम तुमको क्षमा कर दे, तो क्या क्षमा है? नहीं। जब तक उसका भुगतान नहीं करता तब तक वो क्षमा नहीं होती। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, गुनाहों को, श्रापों को वो क्या किया, क्षमा किया ना, क्षमा। तो उसका वो भुगतान किया, भुगतान किया कि नहीं किया? क्रूस पर अपना वही तो लहू को बहाया, अपने हमारे लिए क्या किया, वो अपने प्राण को दिया। हालेलुया, तब ना वो क्षमा हुआ है। अब हमको क्षमा मिल गया है, हमारा उद्धार हो गया है, तो अब हम क्या, ये जो हमको जो क्षमा दिया है, अब हम किसके अनुसार जीवन जिए। लेकिन स्वतंत्रता आपको दी गई, स्वतंत्रता आपको दी गई। आपकी स्वतंत्रता है कि आप उसके वचन के अनुसार जीते हो, नए जी उठे के समान जीते हो, या फिर पुराना स्वभाव को फिर से अपने में ला करके फिर से वही जीवन जीते हो। ये स्वतंत्रता किसको दिया है? आपको दिया। उन्होंने जो कुछ भी आपके अंदर में था, पुराना स्वभाव, जो गंदगी था, या जो कुछ भी था आपके अंदर में, उसको सब कुछ को उसने डिलीट कर दिया। समझ गए ना? पुराना फाइल सब कुछ को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया, है ना। और उसके बाद नया जो यीशु का स्वभाव होता है वो आपको दिया, यीशु की धार्मिकता आपको दिया। समझे कि नहीं समझे? मेरा कहने मतलब ये है, पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। प्रभु ने पाप किया था, लेकिन उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में लिया। वो उन पापों को उनके ऊपर में कौन लाता? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ने हमारे सब पापों को अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु में ला दिया, और उसका जो इनाम था, उसकी जो धार्मिकता थी, उसके सारे गुण को वो क्या किया, हमारे ऊपर में डाल दिया। डाला कि नहीं डाला? उसका जो आज्ञाकारिता वो किया, उसका जो भी इनाम था, जो भी उसके गुण थे, वो सब कुछ किसमें डाल दिया? हम लोगों में। और हम लोगों का जो पाप गुनाह जो भी था, उस सब को किसके ऊपर में डाल दिया? यीशु। आया समझ में? तो हमको किसका धार्मिकता मिला है? यीशु।
यीशु को धार्मिकता मिला है ना। तो यीशु को धार्मिकता मिला तो हमको कैसा आचरण करना चाहिए? यीशु के जैसे, वही ना। अब एक सुअर है, हाँ, और एक बिल्ली है, अब दोनों को साफ कर देते हैं, ठीक है, फिर उसको छोड़ देते हैं, तो सुअर कहाँ जाता है? कीचड़ में जाता है ना। वो अपना स्वभाव के अनुरूप वहीं जाता है, वहीं ना जाता है। लेकिन अभी जब हमको जो हमारा वो स्वभाव था, वो स्वभाव को उसने बदल दिया, समझ रहे हो ना? वो स्वभाव को उसने बदल दिया, अब हमको दे दिया नया स्वभाव। तो अब हमको पुराने स्वभाव में जाना है कि यीशु का जो स्वभाव मिला उसमें हमको जाना है। स्वतंत्रता आपको दी गई है, आपकी स्वतंत्रता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। यही तो प्रेम है यीशु का, यही प्रेम है ना। आप किस तरफ आप जाना चाहते हैं? यीशु के स्वभाव, हालेलुया। लेकिन आप यीशु के स्वभाव तरफ, उसके धार्मिकता में कब चलोगे? जो आज्ञा है उसका पालन करो। क्या आज्ञा है प्रभु का? एक दूसरे से प्रेम करो, यही ना बोला है। कुछ और भारी काम बताए। और उस प्रेम को अब आप लोगों ने जान लिया, जाने कि नहीं जाने? पहले जो प्रेम करते थे वो मनुष्य वाला प्रेम करते थे, लेकिन अभी जो आपने प्रेम को जाना है, ईश्वरीय प्रेम को जान लिया, अब यही प्रेम से आप सबको एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। 1 जॉन 4:8 में हमने बताया था कि जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। आप लोग ईश्वर से प्रेम करते हो? निकालो संत यूहन्ना का सुसमाचार, अध्याय 14 पद संख्या 21। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 21, 21 पढ़ो। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है और मेरा पिता प्यार करेगा, और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर से प्रेम करते हो? किससे प्रेम करते हो? अभी क्या बोलते थे? अभी क्या बोलते थे? कैसे प्रेम करोगे ईश्वर से? अभी पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े ना। क्या बोलता? जो मेरी आज्ञाएं जानता, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है। कैसा पालन करता है? किसकी आज्ञाओं का? क्या है उसका आज्ञा? कैसा वाला प्रेम करोगे? जिस तरह से मैंने प्यार किया वैसे यीशु भी हाँ, यीशु जैसा तुमसे प्रेम किया। तो यीशु तुमसे कैसा प्रेम किया? एकदम एक तरफा। कैसा प्रेम किया है? एक तरफा, यानी कि तुम हमको करो या ना करो, लेकिन हम तुमसे प्रेम करते ही रहे। लेकिन हम लोग क्या प्रेम करते थे कि तुम हमसे प्रेम कर रहे हो तो ठीक है, और अगर तुम हमसे नफरत कर रहे हो तो हम भी तुमसे नफरत कर रहे हैं। ये प्रेम नहीं, ये मनुष्य का प्रेम है। समझ गए ना मेरा बात को? लेकिन यीशु का प्रेम क्या बोलता है कि तुम हमसे प्रेम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुमसे प्रेम करते रहे। ये है ईश्वरीय प्रेम, उसी को बोल रहा है। और वही आज्ञा है कि एक दूसरे से तुम प्रेम करो, लेकिन एक दूसरे से जो तुम प्रेम करो वो ईश्वरीय प्रेम होना चाहिए। वो कैसा प्रेम होना चाहिए? ईश्वरीय प्रेम होना चाहिए। वो ये प्रेम नहीं होना चाहिए कि हमको प्रेम कर रहा है तो हम प्रेम कर रहे हैं, है ना। हमसे नफरत कर रहा था, हम कैसे उससे प्रेम करेंगे? तब आप ईश्वर से प्रेम नहीं करते। अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो तो मतलब आप ईश्वर से प्रेम नहीं करते। इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली बात है
कि प्रभु बोलता है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो आप अपने बलबूते पे आप अपने शत्रु से प्रेम कर सकते हैं। आप बोलोगे कि नहीं, प्रभु कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। समझ रहे हो ना? प्रभु बोलता है कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो, इसलिए मैं अपने शत्रु से प्रेम करता हूँ। नहीं, आप इसलिए आप अपने शत्रु से प्रेम करते हो क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। हालेलुया। आया ना समझ में कि नहीं आया समझ? आप जब ईश्वर से प्रेम करते हैं तभी आप शत्रु से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि अपने शत्रु से प्रेम करो, तो मैं शत्रु से प्रेम कर रहा हूँ, तो फिर वो तो आप अपने बलबूते में कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन आप ये सोच के आप प्रेम करते हो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं अपने शत्रु से भी प्रेम करता हूँ। और ये प्रेम करने का सामर्थ्य, ये प्रेम का शक्ति भी कौन देता है? प्रभु देता है, प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु यीशु को सब कुछ जानता था कि यूदस हमको 30 सिक्का में बेच देगा? जानता था, मेरा पकड़वाने वाला यही है, जानता था। और ये भी जानता था कि ये 12 का 12 चेला हमको छोड़ के भाग जाएंगे। तो क्या उनका प्रेम उनके लिए घटा? नहीं, बल्कि उनको एक उदाहरण भी दिया। दिए कि नहीं दिया? तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्षमा किया। वो जानता था ये लोग सब उनको छोड़ेंगे, भाग जाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्षमा किया और प्रेम दिया। क्या ये बोल ले गया कि पतरस तुम हमको 3 बार नकारने वाले हो? बोला था। लेकिन उसने ये बोला कि तुमको 3 बार तुम बना, चल भागो यहाँ से, बोला क्या? वो जानता था कि पतरस तुम हमको 3 बार नकारा, लेकिन उसने क्या किया? सब जानते हुए भी उससे प्रेम किया, क्षमा किया और प्रेम किया। देखो, परमेश्वर का प्रेम को अगर जानना है तो सबसे पहला बात है ना कि वो तुमको कितना क्षमा किया है उसको जानना है। जैसे ही आप जानोगे ना इस चीज़ को कि प्रभु ने हमको कितना क्षमा किया है, आप उसका प्रेम का अनुभव करोगे। हम कहाँ थे और प्रभु ने हमको कहाँ लाके खड़ा किया। हालेलुया, है ना? उसका प्रेम को जानना है तो क्षमा को जानना। हम लोग एक दूसरे को क्षमा करते हैं? नहीं कर पाते हैं ना, अंदर में रखे रहते हैं ना, गुस्सा क्रोध रखे रहते हैं ना। लेकिन आज के बाद क्या करोगे? किसी के प्रति गुस्सा? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्षमा किया तो उसने उस क्षमा का दंड को चुकता किया। वो बोला नहीं, मुंह से खाली ये नहीं बोला कि मैंने तुम सबको क्षमा किया, बल्कि उसने उसका भुगतान किया, उसका चुकता किया ना। उसको जब मारा जा रहा था, है ना, बहुत ही निर्दयता से उसको पीटा जा रहा था, है ना, सब कुछ किया, सब कुछ मारपीट सब कुछ किया। जब नहीं सका तो उसके क्या किया? उससे कुछ गलत नहीं करवाने पाया तो क्या करवाया? फिर उसका नंगा कर दिया गया। लिखा है ना, पढ़े नहीं पढ़े? उससे कपड़े उतारे गए थे। यस। और जब किसी को नंगा किया जाता है तो सबसे पहले क्या देखता है? अपना सर, इज्जत को देखता है ना, उसको छिपाने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, पता है ना? लेकिन उसने क्या देखा? वो चीज किया कि कुछ और देख के बोला है? वो अपना सर को छिपाने को, अपना इज्जत को छिपाने को इसकी क्या किया? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? हाँ, हालेलुया। समझ रहे हो बात को? ये है विनम्रता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, विनम्रता का।
कि वो जो स्थिति में है, जिसके पूरे कपड़े उतार दिए हैं, वो नंगा हो गया है, लेकिन वो अपना नहीं देख रहा है, वो दूसरे को देख करके बोल रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कीजिए कि नहीं जानने की क्या कर रहे हैं। ये है विनम्रता का भाव, जो खुद का नहीं देखता पहले दूसरों को देख रहा है कि नहीं। आज के समय में अगर कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले क्या देखता है? अपने को देखता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, ये होता है कि नहीं होता? सबसे पहले यही आता है। लेकिन यहाँ प्रभु हमको इतना अच्छा सीख देता है विनम्रता का कि सब कुछ कर दिया है ना, जब नहीं सके तो उसको कपड़े उतार दिए, तब भी प्रभु ने उस चीज़ को नहीं देख करके वो चीज़ को देखा जो उनके लिए क्या कर रहा है, क्षमा मांग पिता से, ये नहीं जानने की ये क्या कर रहा है। ये है विनम्रता। हालेलुया, हालेलुया। तो अब जब प्रभु ने हमारा सब चीज़ का चुकता कर दिया, तो अब हम उसके प्रेम को जान गए, जाने की नहीं जाने। अब जब इस प्रेम को अब हम जान गए हैं, तो क्या इस प्रेम को हम अपने तक रखेंगे? नहीं। किसको बताएंगे? दूसरों को बताएंगे। तो ये प्रेम आप में भरा कि नहीं भरा? भरा कि खाली होता है फिर और भरना रहता है? भरते जाना है। और भरने वाला कहाँ पे है? वचन में है। जब तक तुम उसके प्रेम से नहीं भरोगे तो तुम सामने वाले को ईश्वरीय प्रेम कैसे दोगे? तुम खुद खाली रहोगे तो दूसरा को प्रेम दोगे कि उल्टा उसी से प्रेम दोगे? हालेलुया। समझ रहे ना मेरी बात को? मतलब कि आप जितना, ये जो बाइबल है, वचन लिखा हुआ है, ये क्या है? प्रेम। प्रेम ना है। तो ये जो है, इसको आप जितना सीखोगे, पढ़ोगे, आपके अपने अंदर में भरोगे, तभी तो आप दूसरे को प्रेम दे पाओगे। नहीं तो फिर आप कौन सा प्रेम दोगे? मनुष्य वाला प्रेम दोगे, संसार वाला प्रेम दोगे। और आपको देना कौन सा प्रेम है? ईश्वर वाला प्रेम। आज परिवार में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? आज घर में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा, अशांति क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति जाता है प्रेम कहीं और लेने, संसार में। कहाँ जाता है? संसार में। और पत्नी तो ठीक है, वो परमेश्वर के पास आई प्रेम में। अब व्यक्ति जो संसार का प्रेम लेके आया है, वही प्रेम अपने पत्नी को देगा और अपने बच्चों को देगा, यही ना करेगा, है? लेकिन जब तक वो प्रेम अगर वो परमेश्वर से नहीं लेगा, तो क्या वो अपना पत्नी और अपने बच्चों को प्रेम देगा? नहीं देगा। अभी यही स्थिति है। अभी कहीं पर भी जाओ तो जेंट्स बहुत कम दिखते हैं। दिखते कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं। जेंट्स कम रहते हैं, महिलाएं ज़्यादा रहती हैं। लेकिन वो जेंट्स कहाँ गया? बाहर। जब तक वो ईश्वरीय प्रेम से नहीं भरेगा, वो ईश्वरीय प्रेम अपने परिवार में दे ही नहीं सकता। वो संसार का प्रेम लेगा और संसार का प्रेम को ही घर में देगा। अब जहाँ संसार का प्रेम को लोगे, दोगे, बांटोगे और वही बढ़ेगा, तो स्वाभाविक सा है कि घर में आपका अशांति होगा। कहे कि जहाँ ईश्वर का प्रेम नहीं, जहाँ ईश्वर नहीं, वहाँ अशांति है कि नहीं? है ना? तो वो प्रेम हमको किससे करना है? परमेश्वर से करना है। तब आपको वो प्रेम मिलेगा और आपको उस प्रेम से भरेंगे, है ना? तो परमेश्वर का प्रेम, आप उसके आज्ञाओं को जानते हो, यही ना है? परमेश्वर का प्रेम क्या है? उसकी आज्ञाओं का आपको पालन करना है, यही ना? हालेलुया। और आप उसके आज्ञाओं को जानोगे, उसके शिक्षाओं को जानोगे और भरोगे, तब आप दूसरों को दोगे। अब ये प्रेम आप परमेश्वर से कैसे लेते हो? वचन के द्वारा। वचन को कैसे सीखते हो? कैसे पढ़ते हो? बस ऐसे ही पढ़ते हो? सीखते हो? मनन करते हो? करते हो? नहीं करते हो। कोई एक वचन लेकर भी कन्फेशन करते हो?
नहीं करते, नहीं होता है ना। हालेलुया, हालेलुया। देखो तुम लोग फुटबॉल देखते थे ना, खेलते भी हो, तो फुटबॉल का मैच जब आप लोग टीवी में देखते थे कि नहीं देखते थे, तो कभी बहुत अच्छा एकदम मस्त एकदम मैच चल रहा है, एकदम बहुत तगड़ा मैच चलता है, एकदम लगता है कि देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मस्त मैच हो रहा है, और इतने में कोई आपका टीवी के सामने में ऐसे खड़ा हो जाएगा तो क्या बोलोगे? है हटोगे कि नहीं हटोगे? ऐसे बोलता है ना, कोई तो चप्पल उठा लेता है, होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कुछ दिखाई देता है उस समय, ऐसे करके तुम देखते रहते हो, ऐसे करके कुछ दिखाई देता है उस समय, है? ऐसा ही प्रेम प्रभु अपने लिए आपसे चाहता है। जब आप एकदम एकाग्र मन होकर के प्रभु के साथ में जब बातें करते हो वचन के द्वारा, है ना, बात करते हो, और उसका क्या बोलते हैं, आंखों से ओझल मत होने दो, ऐसे कहते हैं ना 4 चीज़। हाँ चलो याद दिला देते हैं, का 4 चीज़ करना है? पुत्र, दूसरा मेरे कान लगाकर मेरी शिक्षा को, तीसरा अपने आंखों से बोझल मत होने दो, और चौथा अपने हृदय में संजो के रखो। यही ना बोलता है, समझ गए ना मेरा बात को? तो ये जो आपको जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हो, सीखते हो, तो क्या बोलता है? मेरी बातों पर ध्यान दो। आप लोग ध्यान दो, ठीक है? जो प्रेम बोल रहा है वही प्रेम को आप जानोगे। आप क्या करोगे? देखोगे बाइबल में, है ना, उसकी बातों को देखो कि प्रभु मेरे लिए क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बातें हमको बोल रहा है, तो आप उससे क्या करते हो? ध्यान देते हो उनकी बातों को, कान लगा कर के इसकी शिक्षा को सुनो। कान लगा कर शिक्षा सुनो मतलब कान तो है ना, कान है, लेकिन सुनने के बाद निकाल दो। कान है मीन्स कि आप जो सुनते हो वैसा आप एक्शन भी करो, ठीक है? तीसरा चीज़ क्या बोलता है? अपनी आंखों से ओझल मत होने दो, वो बना दो। क्या बोलते हैं उसको? विजन बना। समझ रहे हो? जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा आप विजन बना। हालेलुया। और उसके जो भी आप पढ़े हैं, थोड़ा सा पढ़े, 1 वचन पढ़े, 2 वचन पढ़े, 3 वचन पढ़े, उसको यहाँ पे संजो के रखो। जो कुछ भी आप प्रतिदिन का जो जीवन दिनचर्या होता है उसमें आप जो कुछ भी सीखते हो उसको आप रखो। कहाँ? हृदय में, उसको संभाल के रखो। ये है ईश्वरीय प्रेम को आप जब जानते हो, समझ गए ना? तो ईश्वरीय प्रेम से भरना मतलब उसके जो आज्ञाएं हैं उस सबको, उसकी शिक्षाएं हैं, उसको जो कुछ भी हमको बाइबल में लिखा है, जो प्रभु ने हमको दिया है, उसको क्या करना है? ये 4 चीज़ से हमको करना है। ध्यान देना है, सुनना है, आँख के सामने ये बनाना है, और हृदय में संजो के रखना है। और ये जो आप जो कुछ भी करते हो एकदम सिर्फ और सिर्फ प्रभु का प्रेम से करते हो। जैसे आप बोला ना कि आप मैच देख रहे हो, कोई आ जाता तो कैसा डिस्टर्बेंस लगता है, वैसा होना चाहिए। हालेलुया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, कर सकते हो। ये भी तुमको प्रभु ही वो बल देता है, क्योंकि आपके अंदर में कौन? पवित्र आत्मा परमेश्वर है ना, वही वही। हालेलुया, हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा दिया है ना, कि देने वाला है। हम लोग पढ़े भी हैं 5:5 में, रोमन्स 5:5 में पढ़े था ना, कि ईश्वर आशा व्यर्थ नहीं होती। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, जिसके द्वारा उसका प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है, बोलता है, उमड़ पड़ा है। हालेलुया। तो अब आवश्यकता है कुछ चीज़ की जो तुम नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। प्रभु ने आपको वो सब कुछ दे दिया, सब आपके हाथ में, सब डिसीजन लेना आपके हाथ में। हालेलुया। आया ना यहाँ तक समझ में बात? हाँ, क्योंकि उसने अपना कार्य जो था वो पूरा कंप्लीट कर दिया।
अब आपके हाथ में है कि आप उसको लेके आप कैसे करते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ? और ये प्रेम आपको ईश्वरीय प्रेम ही कराता है। अच्छा, एक तरफ शेर है, कौन है? दाहिना साइड में शेर है, बाएं साइड में मेमना है। कौन जीतेगा? हैं? शेर जीतेगा ना, वो मजबूत है ना। हैं? यीशु कौन है? तो यीशु जीता है? जीता कि नहीं जीता? जीता। कैसे जीता? मेमना बन के। मेमना बन के जीता कि नहीं जीता? हम लोग क्या बनते हैं? हम लोग क्या बनते हैं? शेर। और प्रभु क्या है? मेमना। तो मेमना बनना है कि शेर बनना है? घर में शेर बनो कि मेमना? नहीं, घर में तो शेर है कि नहीं? है ना? सही है ना? हम लोग घर में भी शेर बनते हैं, यहाँ हॉस्टल में भी शेर बनेंगे, है ना? और सब जगह शेर बनेंगे, लेकिन शेर बन के हार, लेकिन मेमना बन के जीते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेमना बन के आया ना, आया ना मेमना बन के। लग रहा था कमजोर है, लेकिन जीता कौन? प्रभु जीता। मेमना बन के जीता। हम लोग शेर बन के जीतने का कोशिश करते हैं। जीतोगे? नहीं जीता। हीरो हारोगे, हारोगे ही हारो, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम है। ईश्वर स्वयं प्रेम है ना? और वही प्रेम का आत्मा हमको दिया है, आपको दिया, सबको बराबर दिया है, किसी को कम बेसी नहीं दिया है। कोई नहीं बोल सकता है कि हमको कम दिया और अगला को ज़्यादा ये दिया। कोई नहीं बोल सकता कि हमको ज़्यादा दिया इसलिए हम यहाँ खड़ा हैं, हमको कम दिया बोल के हम उधर बैठे। ऐसा नहीं, सबका बुलावा अपना अपना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने सबको बराबर प्रेम किया, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सबको प्रेम किया और एक रूप बराबर, क्योंकि प्रेम जो है वो आज, कल और आज, कल, आज और कल एक समान रहता है। पढ़े ना? आप पढ़े कि नहीं पढ़े? कौन रहता है एक समान? प्रभु, प्रभु यीशु। निकला इब्रानी अध्याय 13 पद संख्या 8। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। हालेलुया। मैं तो कल, आज और कल बोलते हैं, अनंत काल तक। सॉरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन क्या बोलता है? ईसा मसीह एक रूप रहते हैं। एक रूप मतलब एक ही जैसा। समझ रहे हो ना? देखो समझो बात को। अभी यहाँ पे और बहुत अच्छा चीज सीखने को मिलता है। यीशु कौन है? प्रेम है ना? प्रेम। तो यीशु बदलता है क्या? नहीं। यीशु क्या बोलता है? कल, आज और अनंत काल तक एक रूप रहते हैं। यीशु बोल। तो प्रेम भी नहीं बदलना है। प्रेम भी कल, आज और अनंत काल तक एक। ऐसा नहीं है कि प्रेम इसके लिए ऐसा है और दूसरे के साथ में प्रेम मेरा बदल गया। नहीं, वो प्रेम एक रूप होना, तभी वो प्रेम होता है, तभी आप प्रेम करते हो। अगर आप एक के साथ में प्रेम कर रहे हो और दूसरे के साथ में नफरत कर रहे हो तो आप प्रेम नहीं कर रहे, क्योंकि प्रेम एक रूप रहता है, क्योंकि यीशु ही प्रेम है और प्रेम ही यीशु है। वचन में लिखा है ना, ईश्वर प्रेम है, यहाँ लिखा है ना। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, तो प्रेम भी एक रूप है, वो नहीं बदल सकता है। उसका एक ही वे होता है, एक तरफ से, वही है प्रेम। बाकी जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो तो आपका स्वार्थ है। समझ रहे हो ना? वो आपकी इच्छा है। लेकिन प्रेम क्या है? यीशु है, और यीशु ही प्रेम है।
अगर आप में प्रेम है तो यीशु है, और अगर आप में प्रेम नहीं है तो यीशु नहीं। समझ रहे ना मेरा बात? तो इस शब्द का है और हाँ? इस शब्द का है बाइबल में लिखा हुआ वचन प्रेम है, वो भी प्रेम है, कहीं की शब्द यीशु है। समझ रहे ना मेरा बात को? वही है, ये वचन क्या बोलता है? जीवंत, सशक्त और किसी भी दोधारी तलवार से तेज होता है। तो कौन है? यीशु है। तो कौन है? प्रेम है। तो कौन है? शब्द है कि नहीं? कि कुछ अलग है? नहीं, वही है। शब्द इज इक्वल टू प्रेम, प्रेम इज इक्वल टू यीशु, यीशु इज इक्वल टू शब्द। प्रेम एक ही है कि नहीं? प्रेम बोल लो यीशु, यीशु बोलो प्रेम, परमेश्वर का शब्द बोल लो प्रेम, परमेश्वर का शब्द बोलो यीशु, है कि नहीं है? हाँ, नहीं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? नहीं। कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं। मैंने आपको स्क्रिप्चर से ही बताया ना कि ईसा मसीह एक रूप रखते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। यीशु एक ही जैसा रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। प्रेम भी एक रूप है, कल, आज और अनंत काल तक। शब्द भी एक ही है, यही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। मैं पहले बता दिया, सत्य है, सत्य भी एक रूप है, कल, आज और अनंत काल तक। शब्द भी एक रूप है, परमेश्वर का शब्द वचन, कल, आज और अनंत काल तक। ये नहीं बदलेगा, हम बदल जाएंगे, ये नहीं बदलेगा। आप कुछ भी कर लो, ये नहीं बदलेगा। हालेलुया, हम बदल जाएंगे लेकिन वो वैसा ही रहेगा। ये अनंत काल तक के लिए है, इसको कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आया ना समझ में कि नहीं आया? प्रेम इक्वल टू, समीकरण पढ़े हो, इक्वेशन पढ़े हो ना? x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, देन x इक्वल टू जेड, पढ़े हो? हाँ। प्रेम इक्वल टू यीशु, यीशु इक्वल टू शब्द, परमेश्वर का शब्द। हो गया तीनों बराबर? हो गया ना? तो यीशु इक्वल टू शब्द भी हो जाएगा और यीशु इक्वल टू प्रेम भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब यीशु ने मुर्दे को छुआ तो मुर्दा जीवित हो उठा। कौन छुआ? मतलब प्रेम ने छुआ तो मुर्दा जी उठा। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? हैं? समझे ना बात को? शब्द ने छुआ और मुर्दा जी उठा। यीशु ने ऐसे हाथ उठाया, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ऐसे हाथ उठाया ना नाव में, तूफान थम गया ना। अब हम बोलते हैं प्रेम ने हाथ उठाया। हालेलुया। मतलब प्रेम जो है तूफान को भी ठंडा कर देता है। हालेलुया। आ रहा ना समझ में मेरा बात कि नहीं आ रहा? अब एक बात बताओ, यीशु ने अंधे को छुआ आंख में, क्या आ गया? मतलब प्रेम ने अंधे को, तो क्या आ गया? अरे तो इसीलिए तो बोल रहा प्रेम करो। हालेलुया। आया कि नहीं आया समझ में? तुम प्रेम कर लो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ तुमको प्रेम करना। सबसे एक ही प्रेम होता है, पहले बता दियो। प्रेम एक रूप रहता है, जैसे ईसा मसीह एक रूप है, आज, कल और अनंत काल तक, वैसे ही प्रेम भी एक रूप है, क्योंकि यीशु ही प्रेम, कल, आज और अनंत काल। यहाँ समझ में कि नहीं आया? तो प्रेम करना है, चंगाई मिलेगी, चमत्कार दिखेगा, दिखेगा। मार्कुस 20 में क्या बोलता है? 16 का 20, 17, 20 में क्या बोलता है? देखो अभी इसको सीखने का बहुत अच्छा है। हालेलुया।
17 पढ़ो। 17 में 16 का 17 अध्याय 16 विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद हाथ रखोगे? है? हाथ रख के प्रार्थना करोगे? कहीं मर जाएगा तो? है? नहीं, वचन बोलता है विश्वासी। अगर आप विश्वासी हो तो ये जरूर करोगे। हाँ, अगर आप में विश्वासी नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे। आप डरोगे और ऐसी बातें सुन करके हंसबो करोगे कि क्या बोल रहा है। सच बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप विश्वास करते हो, आप विश्वास में हो तो आप ये करोगे। क्योंकि ये हमारा वचन नहीं है, ये प्रभु यीशु बोल रहा है। क्या बोलता है? बोलता है कि जो विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाएंगे। क्या चमत्कार दिखाएगा? मेरा नाम लेकर। किसका नाम लेकर? यीशु का नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। नवीन भाषाएं जानते हो? अन्य भाषा तुम लोग को मिला है? नहीं मिला। मिला तो है, ये बात अलग है कि आप नहीं। क्योंकि जैसे ही होली स्पिरिट मिलता है ना, पवित्र आत्मा मिलता है ना, वैसे ही आपको ये वरदान गिफ्ट में मिलता है। जब पेंतकोस्त का दिन आया, सब चेले कहाँ थे? एक रूम के अंदर थे। कितने चेले थे वहाँ पे? ठीक से याद कीजिए। कितना थे? 12 चले। चलो एक बार जाओ, प्रेरित चरित अध्याय 2। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ठीक है, अपने चेलों और उनकी माता थी शायद, है ना? ये लोग कहाँ थे? वहीं थे। एक कमरे में थे, है ना? फिर क्या हुआ? वहाँ पर अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। फिर क्या हुआ? उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जिभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार क्या बोलने लग गए? भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लग गए। कौन लोग बोल रहे थे? शिष्य लोग थे ना वो लोग। तो वो लोग को जैसे पवित्र आत्मा मिला, वो लोग क्या बोले? भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लग गए। अन्य भाषा में वो लोग बातें करने लग गए, प्रार्थना करने लग गए। हालेलुया। तो आपको जब पवित्र आत्मा मिला था, जब आपका बपतिस्मा हुआ था, तो आपको अन्य भाषा मिला था? मिला था। मिला हुआ है, लेकिन आप वो चीज को नहीं जानते। बच्चे थे ना आप बच्चे ही थे ना, तो कैसा बात करते थे? ऐसे ना करता था बात है? तो ये क्या है? अन्य भाषा। अन्य भाषा है। हालेलुया, इसको नहीं समझ सकते। हालेलुया। कल हम नहीं रहेंगे तो मेरी वाइफ रहेगी, तो कल इसमें क्लास लेगी और इसको एक्टिव किया जाएगा, है ना? हालेलुया। ये इनबिल्ट गिफ्ट है प्रभु का, है ना? जब हमको पवित्र आत्मा मिला था उसी समय में हमको ये मिला हुआ है। हालेलुया। आया ना समझ में मेरा बात? तो ये जो पवित्र आत्मा हमको मिला, उसी के साथ में हमको ये वरदान भी मिला। उसी समय पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में उतरा था।
आप बोलोगे कि नहीं, हर बार कहीं नहीं बिजली कड़कता है और ये नहीं होता है, वो पृथ्वी में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। आया ना मेरा बात समझ में? तो कल इसके ये में क्लास होगा और वो एक्टिव भी कराएंगे, है ना, वचन के द्वारा बताएंगे, ठीक है। हालेलुया, उसी के बारे में बोला, नवीन नवीन भाषाएं बोलेंगे। कौन सा में है? मार्कुस 16:20 में पढ़ा था ना, मार्कुस का 16 का 17 में लिखा था, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अभक्तों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी मर जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, हालेलुया। हाँ, तो अब तो विश्वास है कि अब हम हाथ रखेंगे और रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन को बताएंगे तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। हो गया, हालेलुया, है ना। लेकिन पहले नहीं रखते थे, डरते थे। वही चीज़ है ना, जब आप प्रेम से भरोगे ना तो आप किसी के लिए भी प्रभु का प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वचन को दोगे, उसको चमत्कार नहीं होना है। अब आप चंगाई और चमत्कार कहीं और खोजते हो, और चंगाई और चमत्कार प्रभु ने आपको ऑलरेडी दे दिया है। कहाँ दिया? आत्मा में मिल गया। हर प्रकार का आध्यात्मिक वरदान आपको आत्मा में मिल गया है, हृदय में है कि नहीं? है। लेकिन हम लोग जान लेते नहीं जानते, लेकिन अब जान गए। हालेलुया। तो जैसा प्रभु ने बहरे के कान में से उसका नहीं सुनने वाली दुष्ट आत्मा को निकलाया और वो सुनने लगा कि नहीं लगा? तो आप भी किसी बहरे के कान में एक रख के वचन के द्वारा आप उसको क्या करते हो? निकाल देते हो। हालेलुया। आ रहा ना समझ में? तो वो कौन था? यीशु। वो कौन था? प्रेम। वो कौन था? सब। आ रहा ना समझ में? हाँ, तो इसीलिए तो बोलता है प्रभु प्रेम करो एक दूसरे से। जब तुम प्रेम करोगे ना तो ये चिन्ह चमत्कार तुम्हारे पीछे पीछे अपने आएंगे। लेकिन अगर तुम चंगाई और चमत्कार के पीछे भागोगे कि प्रभु हमको ये चंगाई कर दो, हमको वो चंगाई कर दो, चंगाई तो मिल जाएगा, नो डाउट, प्रभु चमत्कार चंगाई दे देगा। लेकिन आज ठीक हो जाओगे, कल 2 दिन बाद फिर बीमार होगे, तब क्या करोगे? हैं? फिर प्रभु के पास आओ। हालेलुया, हालेलुया। तो चंगाई के पीछे मत, प्रभु जो बोलता है उसको करो। बोलता है प्रेम करो तो प्रेम करो। अच्छा, इजरायली लोग जब मिस्र देश में थे ना, वहां पर 10 विपत्ति है, सब देखे कि नहीं देखे? उनको पिता परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से वहां से निकलाया। देखे? समुद्र को 2 फाड़ा कर दिया। देखे? अब उस समुद्र को पार करने का 2 या 3 दिन भी नहीं हुआ, जब उसको पानी नहीं मिला पीने के लिए, खारा पानी मिला, तो क्या करने लगे? वो कुड़कुड़ाने लगे, पत्थर उठाए मोसेस को मारने के लिए। मूसा को उठाए कि नहीं उठाए? तो कहाँ गया उसका चंगाई चिन्ह चमत्कार? अभी तो देखा था 3 दिन पहले, अब क्या होगा? भूला गया ना है? हाँ, एक विश्वासी यही जगह टिका रहता है, अडिग रहता है। विश्वासी वही है जिसका विश्वास डगमगाता नहीं। लेकिन अगर वो चिन्ह चंगाई और चमत्कार के पीछे में रहता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है। अगर उसके विश्वास में बने रहना है तो उसका वचन में चलो, मजबूती से खड़ा रहो, दृढ़ बने रहो, वो जो बोलता है उसी के अनुसार करो, प्रेम से। कहेगी ये विश्वास जो है ना, ये विश्वास भी प्रेम से ही चलता है। अगर तुम्हारे में विश्वास है और प्रेम नहीं है तो विश्वास तुम्हारा गया। समझ रहे हो ना बात को? कंफ्यूज नहीं ना हो। प्रेम का होना बहुत जरूरी है। प्रेम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम स्वयं यीशु है। अब जहां यीशु नहीं है तो उसका विश्वास का क्या करोगे? अचार डालोगे? हालेलुया। समझ रहे हो ना मेरा बात को? तो प्रेम का होना बहुत जरूरी है। आप कोरिन्थ का
पहला कोरिन्थ चैप्टर 13 पढ़ोगे जिसमें से प्रेम के बारे में, अभी मत पढ़ना, उसको हम लोग सीखेंगे बाद में। प्रेम के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सिर्फ प्रेम के बारे में लिखा है ना। लेकिन अगर आप में अगर विश्वास नहीं है, सॉरी विश्वास है लेकिन आप में अगर प्रेम नहीं है तो वो प्रेम वो विश्वास काम नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। फिर आप कितनों विश्वास करो, कितनों कन्फेस करो, कितनों अंगीकारी करो, आप फेल हो गए। लेकिन अगर आप में प्रेम है तो आपका तो नहीं कर पाए। हालेलुया, समझे ना मेरा बात? निकलाओ गलतियन 5:6। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं तो न खतने का कोई महत्व है और न उसके अभाव का महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। हालेलुया, क्या लिखता है वचन? यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त हैं, किसके साथ संयुक्त हैं? ईसा मसीह। कब संयुक्त होते हैं? जब प्रेम करते हैं। जब प्रेम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। है ना। तो ना खतने का कोई महत्व है और ना उसके अभाव का। हालेलुया, मतलब ये है कि तुम काला हो, गोरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, नाका हो, नाटी हो, कुछ भी हो, इस सब का कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? विश्वास का है। लेकिन वो विश्वास किससे चलता है? प्रेम से। जो प्रेम से अनुप्रेरित है। हालेलुया, आया कि नहीं आया समझ में? आया। नहीं आया? आया? उदाहरण दो। उदाहरण से समझता हूँ। अब एक गाड़ी है ना, अब वो गाड़ी कैसे चलती है? हैं? कैसे? हैं? हाँ, तेल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल उसको डालते हैं तभी गाड़ी चलती है। और अगर डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा तो गाड़ी कहाँ रुक जाएगी? हैं? हाँ, वो ऐसे ही है। विश्वास जो है ना वो प्रेम से चलता है। प्रेम का है? पेट्रोल है, पावर देता है उसको। किसको? विश्वास को पावर देता है। कौन? प्रेम। वो पेट्रोल है, पावर है। समझ गए ना मेरा बात को? वो रहेगा तो गाड़ी चलेगा, वो नहीं रहेगा तो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी जहाँ पे खड़ा है। समझ रहे हो ना बात को? तो विश्वास जो है तभी काम करेगा जब आपके अंदर में प्रेम है। समझ रहे हो ना बात को? तो प्रेम कौन है? यीशु है। अब यीशु तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा तो तुम्हारा विश्वास कहाँ से काम करेगा? समझ रहे हो ना? हालेलुया। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रेम जो है उसी के द्वारा विश्वास कार्य करता है। समझ रहे हो ना? और जहाँ अगर प्रेम नहीं रहता है तो विश्वास भी फेल हो जाता है, वहीं अटक जाएगा। तो आप कितना भी आप कन्फेस कर लेते हो या कितना भी आप वचन में प्रार्थना करते हो, चाहे चर्च आते हो, चाहे डेली प्रार्थना कर रहे हो, रोजरी कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, हर रिट्रीट में भाग ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर प्रार्थना सभा में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप में प्रेम नहीं है तो सब फिर इसलिए तो बोलता है तुम यहाँ पर कोई मर्डर है, मर्डर हत्यारा है? तो भाई को प्यार नहीं करता हो, है कि नहीं? है? है ना? कैसे? जो अपने भाई को प्यार नहीं करता है, हाँ, जो अपने भाई को प्यार नहीं करता है। निकलाओ 1 जॉन 3:15। जो अपने भाई से
बैर करता है वह हत्यारा है। हालेलुया। कौन है? सिर्फ भाई नहीं, बहन का भी बात होता है, यहाँ हर किसी के लिए बात होता है। हालेलुया, है ना? जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। तो है यहाँ पे कोई हत्यारा? करते हैं अपना बहन से, है अपना दोस्त लोग से बैर करते हैं। हाँ, तो मतलब कौन है? ये हम नहीं बोल रहे हैं, प्रभु का वचन बोल रहा है। हालेलुया, है बोल रहा है ना? हालेलुया। हाँ ब्रदर, कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ शेयर कीजिए। हालेलुया। तो मतलब है मर्डर यहाँ, है ना? जब हम लोग अपने परिवार के सदस्य से ही नफरत करते हैं, है ना, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हम हत्यारा हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते है? और आगे क्या बोलता है? और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होगा। देख लो भाई, हम लोग का अनंत जीवन इधर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं? तो प्रभु क्या बोलता है? प्रेम करो, प्रेम से भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? है? जब तक आप प्रेम से नहीं भरोगे तो दूसरा को भी प्रेम नहीं दे पाओगे। उसके लिए तुमको खुद भरना पड़ेगा। भरोगे तब तो दूसरा को दो, है ना? हालेलुया। ब्रदर, इसमें ये चीज़ है ना, जो हम लोग जो विश्वास की आंखें जो होती है उससे नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम समझ जो 5 सेंस उसके द्वारा देखते हैं, हम प्रेम नहीं कर पाते। हाँ, ये सही है। यानी कि नो फिजिकल एविडेंस, मतलब कि कोई सबूत नहीं होता। देखो, आप अगर आँख जो सेंसेस होता है, 5 सेंसेस, है ना, उसके द्वारा आप बोलो कि हम प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम नहीं होता। ये प्रेम क्या है? बिना देखे, उसका देखो, यीशु ने क्या अपने चेलों को जोर जबरदस्ती किया? उसने क्या जज किया? क्या है जज किया कि तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, तुम हमको 3 बार छोड़ोगे, वो हमको 30 में बेचेगा, ये ऐसा कुछ जज किया? नहीं। यही तो प्रेम है कि वो सब चीज़ को देख रहा था लेकिन जज नहीं किया। यही प्रेम है। कोई उसका ये नहीं है, क्या बोलते हैं, वजह। अगर प्रेम करने का अगर वजह हो गया तो वो तो स्वार्थ हो गया, फिर स्वार्थ ही हुआ ना, वो स्वार्थ हुआ, प्रेम नहीं है। अब जैसे मान लो कि एक पिता अपने बच्चे को ला करके अच्छा शिक्षा देता है, ये तो मेरे साथ में घटना हुआ भी है। अच्छा शिक्षा देता है, उसका हर ज़रूरत को वो पूरा करता है, सब चीज़ पूरा करता है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ पूरा कर रहा है? वो जो संसार का जो चीज़ ज़रूरत है वही पूरा कर रहा है। लेकिन क्या वो अपने बेटे को ईश्वरीय प्रेम दिया? नहीं दिया। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो अपने ही माँ बाप को आउट करता है, बाहर करता है। क्यों बाहर किया? क्योंकि उसने उस प्रेम को उसको बताया ही नहीं, वो सिखाया ही नहीं। उसने उसने क्या किया कि उसको जो जो जरूरत था वो संसार का हर चीज़ को उसको प्रदान किया, दिया। तो उसको बोलता है वो प्रेम। वो प्रेम नहीं है। तो यही सोचो, उसका भी हो सकता है ये रहेगा कि कल का दिन में मेरा बेटा मेरा सहारा होगा। हालेलुया। सोच सकता है कि मेरा सहारा है, मेरे को संभालेगा आगे चल के, ये भी हो सकता है। लेकिन ये प्रेम नहीं है। ठीक है, आप उसके हर एक चीज़ ज़रूरतों को पूरा करना आपका कर्तव्य है ना, लेकिन उसको वो शिक्षा भी देना है, ईश्वरीय शिक्षा भी देना है, ईश्वर का प्रेम के बारे में भी बताना है। बताना है कि नहीं बताना? तब तो वो ईश्वर का प्रेम को दूसरों को वो बताएगा। लेकिन आपने उसको क्या शिक्षा दे दिया है? संसार का सब चीज़ दे दिया, सब कुछ पूरा कर दिया। टीवी दे दिया, गाड़ी दे दिया, बाइक दे दिया, कपड़ा लता दे दिया, फोन दे दिया, सब चीज़ दे दिया, लेकिन ईश्वर का प्रेम को नहीं दिया। जो ईश्वर उसको आगे देता है उसको उसने नहीं सिखाया।
अब जब उसको सिखाएंगे तो उसके अंदर में क्या भरा हुआ है? सब संसार भरा हुआ है, प्रेम तो है ही नहीं है। अब जब उसमें प्रेम रहेगा नहीं और तुम उससे बोलोगे हमको प्रेम दो, तो देगा प्रेम? नहीं, जो भरा वही ना निकलाएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे ना मत्ती 12:35, क्या पढ़े थे? मत्ती 12:35 क्या पढ़े थे? अच्छा मनुष्य अपने अच्छी भंडार से अच्छी अच्छी चीजें निकालता है। तो अब अच्छा चीज रखेगा तब तो अच्छा चीज निकलाएगा। अब रखेगा अंदर में कचरा तो क्या निकलेगा? समझ रहे ना बात? ये तो मेरे साथ में हुआ भी है। एक पेंशनर था, वो लोन के लिए आया था, है ना। लोन के लिए आया तो मैं बोला कि आपका लड़का तो अच्छा जॉब करता, आपको क्या हो सकता है लोन का, पेंशन लोन है? तो था नहीं, वो अलग रहता है। तो बोले काहे अलग रहता है? तो बस शुरू हो गया, वो बताने लगे अरे मैं उसको इतना पढ़ाया, इतना खर्चा किया, ये वो लटपट दिस एंड दैट सब चीज़ किया, बोला सब बताया। तो मैं बोला कि आप दिए तो सब कुछ, लेकिन एक चीज़ नहीं दी है, वो है ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का शब्द, उसका आज्ञाओं को, शिक्षाओं को आपने नहीं पढ़ा। आज यही कारण है कि वो आपको आउट कर दिया। कहीं को ईश्वर प्रेम को जानता ही नहीं है। अब जो प्रेम को नहीं जानता वो ईश्वर को कहाँ से जानेगा? और जो ईश्वर को नहीं जानेगा वो अपने भाई को कहाँ से जानेगा? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो बोला है एक ही चीज, प्रेम करो बिना देखे। जैसे विश्वास करते हैं ना, बिना देखी बातों में, अनदेखी बातों में विश्वास, वैसे ही प्रेम है अनदेखी बातों में। कोई उसका कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं, वो है प्रेम। विश्वास क्या है? अनदेखी बातों। प्रेम का है अनदेखी। सब कुछ दिख रहा है, फिजिकल दिख भी रहा है कि वो मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, मेरे साथ वैसा कर रहा है, लेकिन वो उसको भी छोड़ दे रहा है, उसको ढक दे रहा है, और क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है। अरे जब आप प्रेम करोगे तब तो आपके लिए कोई तरह आत्मा स्वर्गदूत आपके लिए आपकी ओर से लड़ेगा, है कि नहीं? एक बात बताओ, सामने वाले ने मेरे से गुस्सा किया, मेरे से गुस्सा किया, अब हम भी उससे गुस्सा कर दिए, तो कौन काम करेगा? दुष्ट आत्मा काम करेगा कि कोई तरह आत्मा? अब जब दुष्ट आत्मा काम करेगा तो दोनों में आपस में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा ना होगा। वो ये होगा, वो सुधरेगा सामने वाला? नहीं। लेकिन जैसे अगर वो हमको नफरत देता है, वो तो शैतान का बाण चला दिया। अब हम क्या चला रहे हैं? हम अगर उसको प्रेम देंगे तो कौन काम करेगा? कोई तरह आत्मा। तब तो आप सामने वाले को उस प्रेम के बारे में बता पाओ। लेकिन जब आप खुदे उसके अनुसार आ जाते हो, उसी के, हाँ, जैसे अभी अदन वाटिका में बताया था, अदन वाटिका, अब हम खुद अदन वाटिका से बाहर है, मतलब परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं है, तो आप उसको परमेश्वर से जोड़ सकते हो? नहीं। उसके लिए आपको अंदर घुसना पड़ेगा अदन वाटिका में। अब अदन वाटिका में घुसना है तो हमको उसके आज्ञाओं और उसके शिक्षाओं में चलना पड़ेगा, और वैसे ही हमको ऑपरेट भी करना है, चलना भी वैसे ही है। समझ रहे हो ना बात को? और अगर हम गुस्सा कर दिए तो फिर बाहर हो गए। अब जब बाहर हो गए तो परमेश्वर से कनेक्शन कट। समझे ना बात को? तो यही वजह है कि बोलता है प्रभु एक दूसरे से प्रेम करो। जब तक तुम प्रेम नहीं करोगे परमेश्वर को नहीं जान पाओ, और जो परमेश्वर को प्रेम करता है वो उसका परिपूर्णता तक पहुंचता है। मतलब 1 जॉन हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2:5 हाँ 2 का। थैंक यू सिस्टर। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता पहुंचता है। परिपूर्णता तक पहुंचता है, परिपूर्णता तक पहुंचता है। किसका प्रेम? ईश्वर का प्रेम। कैसे? परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। पूरा, अधूरा नहीं,
पूरा परिपूर्णता तक पहुंचता है। समझ रहे मेरे बात को? तो उसका जीवन अपने आप क्या होता है? बदलने लगता है। क्या होने लग जाता है? बदलने लगता है। वो जो लाइफ जो है ना, वो जो लाइफ अभी वो जीता है ना, वो एकदम नेचुरल से सुपर नेचुरल हो जाता है। नहीं समझे? अभी आप जो जीवन जी रहे हो ना, आपको लग रहा है बहुत साधारण जीवन, लेकिन जैसे ही आप मेरे जैसा वाला जीवन जियोगे ना, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? अलौकिक, एकदम सुपर नेचुरल। एक साधारण जीवन से एक एकदम अलग जीवन। प्रभु ने आपको साधारण जीवन नहीं दिया, तुम अन्य लोगों की अपेक्षा में सुपर नेचुरल, एकदम अलौकिक वैसा जीवन आपको प्रभु ने दिया है। आप जानते हो? नहीं जानते? आज जान गए। ये जो जीवन दिया ना, ये आपका साधारण जीवन नहीं है। ये साधारण जीवन नहीं, आपका जीवन बहुत सुपर नेचुरल है। वो जीवन आपको प्रभु ने दिया है। हालेलुया। समझ रहे हो ना बात को? एकदम ये में पहुंचा रहा है, एकदम सिंपल नहीं, एकदम सुपर नेचुरल। महिमा के लिए बुलाया ना प्रभु आपको, है? काय के लिए बुलाया? महिमामय जीवन के लिए ना। महिमा देखते हो? हैं? नहीं देखते हो? महिमा देखते हो कि नहीं देखते हो? ऐसे समझ में नहीं आया महिमा किसको बोलता है। हालेलुया। हैं? आया? नहीं आया? आशीष हो गया, सामर्थ्य हो गया। हाँ, वो तो महिमा में है। वही जीवन तो हम लोग को दिया है और वही जीवन देखने के लिए बुलाया है। आप लोग देखते हो परमेश्वर की महिमा? देखते हैं। अच्छा, किसी को खेत पटाते हुए देखिए, सींचते हुए, सिंचाई करते हुए? कैसे सींचता है? प्रेम से। हाँ, क्या चीज़ से सींचता है? प्रेम से ही सींचता है। तो क्या चीज़ सींचता है? नल, बोरिंग नल, वही ना, पाइप से जोड़ करके ऐसे ना सींचता है, हैं? वैसे ना देखते हो? और प्रभु कैसे सींचता है? सामर्थ्य से। हाँ, तो सींचता कैसे है? सामर्थ्य से। हाँ, सामर्थ प्रेम से। तो कैसे सींचता है? अरे पानी ऊपर से गिरता है ना, देखे हो क्या? जैसे कि हाथ से पानी आ रहा है उसको, हैं? देखे हो? यही तो महिमा है। हालेलुया। नहीं समझे बात को? वो तो हम लोग जो सींचते हैं खेत या बागान, वो एक लिमिटेड प्लेस को हम लोग सींचते हैं, और प्रभु जब सींचता है ऊपर से पानी जब गिरता दिखता है पानी, हैं? सोचो कितने जगह में एक बार में पानी गिराता है। हालेलुया। समझ रहे हो ना बात को कि नहीं समझे? महिमा मतलब ऐसे समझो, जैसे भी मान लो यहाँ पे अभी हम लोग सब बैठे हुए, ठीक है, और अभी हम लोग वर्ड ऑफ गॉड को शेयर कर रहे हैं। फिर अचानक किसी को कोई प्रॉब्लम था, वो खड़ा हो गया, है ना? उसका पैर में कोई समस्या था, तो वो अचानक से खड़ा हो गया। खड़ा हो गया ना? पहले जब वो उसका समस्या था, प्रॉब्लम था, लेकिन अचानक एकदम वो खड़ा हो गया। तो क्या चीज़ दिख रहा है? सामर्थ्य। परमेश्वर का कार्य, उसका सामर्थ्य, वही ना दिखा, लेकिन परमेश्वर दिखाई दिया नहीं दिया। हाँ, वही है महिमा। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे बात को? हाँ, तो वो सामर्थ्य और वो महिमा जहाँ हम परमेश्वर को नहीं देखते हैं, लेकिन क्या हो जाता है? अचानक उसकी उपस्थिति हम लोगों को महसूस हो जाती है। वही है महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति। उसका उपस्थिति मात्र से क्या हो जाता है? चंगाई हो जाता है। उपस्थिति मात्र से क्या हो जाता है? चमत्कार हो जाता है। हालेलुया। तो ये प्रेम जो है हम लोगों को एक दूसरे से करना है। अगर हम प्रेम में ऑपरेट होते हैं, प्रेम में चलते हैं, प्रेम के जैसे हम लोग जैसा बोलता है वैसा हम लोग करते हैं, तो हम लोग फेल होंगे कि पास होंगे? क्यों पास होंगे? यीशु हमारे साथ है। क्योंकि यीशु
हमारे साथ, मेरे साथ। हालेलुया। तो अगर हम फेल हुए हैं तो उसका कारण क्या है? प्रेम नहीं करते। हाँ, उसका क्या कारण है? हम अगर असफल हैं तो क्या कारण है उसका? हम दिल से प्रेम नहीं करते। हम प्रेम में फेल हो गए, यही ना कारण है। अगर आप लव में यानी प्रेम में अगर आप फेल हो गए हो तो मतलब कि आप असफल हो गए, सीधी सी बात है। नहीं समझ में आया? वाटर प्रूफ सुने? वाटर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ। हाँ, तो ये है फेलियर प्रूफ। क्या? लव। हालेलुया। नहीं समझे अभी भी? अरे पानी से बचाने वाला क्या है? वाटर प्रूफ। फायर से बचाने वाला क्या है? फायर प्रूफ। गोली से बचाने वाला बुलेट प्रूफ, है ना बोला? और फेलियर प्रूफ भी होता है, यानी असफलता से बचाने वाला कौन है? लव। अगर आप लव में ऑपरेटेड हो तो आप कभी असफल नहीं होगे, तुम हर जगह हर क्षेत्र में पास होगे। इसका कारण यही है कि यीशु प्रेम है। अब जब आपके साथ प्रेम है, जबकि आपके साथ यीशु है, तो आप कहाँ फेल हो? समझे कि नहीं समझे? यीशु हमारे कमी को पूरा कर देगा। यस, वो प्रेम है, आप उससे भरे हुए हो। तुम लोग फुटबॉल खेलते थे ना? तुम लोग का कोच था ना? तुम लोग को सिखाता था फुटबॉल खेलने। तो कभी तुम लोग जीतते भी थे और कभी कभी हारते भी थे। अभी तुम्हारा कोच है यीशु। कभी हारा है? कभी नहीं हारा है। वो हर समय हर मैच वो जीता है। अब तुम उसके स्टूडेंट हो, शिष्य हो, है ना, चेले हो, तो तुम कभी हारोगे नहीं। कहे कि वो मैच जीत के रख दिया है। मैच जीता जिताया हुआ है। मैं बता दे रहा हूँ, मैच जीता जिताया हुआ है। मैच हो गया है, मैच जीत दिया है। बस आपको खाली उसके विश्वास में चलना है, उस पर विश्वास करना है और प्रेम से चलना है। समझे कि नहीं समझे? तो जब आपका कोच यीशु है तो आपको कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो बोल दिया कि प्रेम से चलो, तो चलो प्रेम से। आप जीतोगे ही जीतोगे। अभी आप लोग यहाँ पे शिक्षा ले लिए हो, जान गए प्रेम का है। अभी यहाँ से निकलोगे दरवाजे से बाहर और तुम्हारा टेस्ट शुरू हो गया। मैदान पूरा खचाखच भरा रहता है। स्वर्गदूत लोग भी ऊपर से देखता है कौन जीतेगा, नरक लोग इसे भी शैतान लोग देखते हैं कि कौन जीतेगा, है ना। और खेला आपके साथ में है, और आपके साथ में कोच यीशु है, उसका शब्द है, उसका प्रेम है। और वहाँ से सामने से आ रहा है कौन? शैतान, और तुमको वो दे रहा है टेम्पटेशन है। अब इसमें तुमको खेलना है, तो कैसे खेलोगे? हैं? शब्द से खेलोगे तभी जीतोगे, विश्वास से। हालेलुया। और जहां आप उससे गिरे तो आप फेल हो गए। लेकिन जहां आपने उस विश्वास का, यीशु को, प्रेम का, उसका आपने इस्तेमाल किया, आप बढ़ोगे, जीतोगे, नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ोगे। अभी तुम लोग का स्टेज बाय स्टेज ही चलेगा ना, नहीं ना चलेगा? हाँ, तो एक स्टेज में तुम लोग को पास होते जाओगे तब तो आगे बढ़ते जाओगे। शैतान आएगा, तुमको बहकाएगा, है ना, ये इससे कोई फायदा है क्या, इससे कुछ होगा क्या? तो आपको परमेश्वर का वचन को जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे। लेकिन आप जब जैसे इसको जान जाओगे तब आप बोलोगे लिखा है। क्या बोलोगे? लिखा है। ऐसे ही यीशु भी बोल रहा था। क्या बोला? यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो, तो यीशु ने क्या बोला? लिखा है। वहीं से जवाब दिया। शैतान आपसे ज़्यादा स्क्रिप्चर जानता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आपको जो अनुग्रह और प्रेम प्रभु यीशु का मिला है, उसके सामने वो टिक नहीं सकते। लेकिन आपको जानना है। हालेलुया। मेरा बात को समझ रहे हो ना? है? उसने भी तो, प्रभु का भी टेम्पटेशन हुआ, देखने कल पूरा बताया था। खाली एक शब्द उसको मिला था, यह मेरा प्रिय पुत्र, और आत्मा उसको निर्जन प्रदेश में ले गया।
ले गया ना। और उस वहाँ पे खाली भूखे पेट 40 दिन 40 रात उपवास और वो मनन किया उस शब्द में। कौन सा शब्द में? ईश्वर यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शैतान भी जान रहा है कि यही मनन कर रहा है, यही मेडिटेट कर रहा है, और लौट के वही समय में उसको यही क्वेश्चन भी दाग दिया, क्या? यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो। प्रभु ने शक किया क्या? नहीं, यही है, यही आपको भी शक देगा कि यदि तुम ईश्वर की पुत्री हो। क्या बोलेगा? यदि तुम ईश्वर की पुत्री हो तो चिंता करो, तो चिंता मत डरो, तो चिंता नहीं करने का है। समझ रहे हो ना बात को? यही टेम्पटेशन प्रभु यीशु के साथ में हुआ। उन्होंने भी जब जवाब दिया तो उसी शास्त्र से जवाब दिया। लिखा है, लिखा है। हम लोग जवाब बाहर से दे देते हैं, नहीं लिखा है वाला में हम लोग जवाब चलते देते कि नहीं देते? अपना ज्ञान से कि दे देते हैं, देते कि नहीं देते? हालेलुया, ठीक है। यहाँ पर एकदम क्लियर हुआ कि प्रेम का है ना। तो ये प्रेम हमको प्रभु ने दिया है, दिया कि नहीं दिया? दिया। रोमियो 5:5 में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कि आशा व्यर्थ नहीं होती, ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसका प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है, ऐसा लिखा हुआ है ना। लेकिन भी हम लोग क्या करते हैं? हे प्रभु हमको बचा ले, हे प्रभु हमको इस संकट से निकाल दे, हे प्रभु मेरे इस बीमारी से हमको चंगा कर दे, हे प्रभु हमको पास करा दे। ये करते कि नहीं करते? करते हैं ना। तो प्रभु तो बोलता है कि हम तो सब चीज़ कर दिए हैं, बोलता है ना, वो सब कुछ आपको दे दिया है। यानी वो अपना पार्ट जो करना था पिता परमेश्वर को, उसने अपना पूरा पार्ट कर दिया है। अब आपके हाथ में आपका भविष्य है कि तुम जीवन चुनते हो कि मृत्यु चुनते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब लेंट पहुंचता है तो सबसे पहला पार्ट में वही वाला पहुंचता है। अभी तुम्हारे सामने में दोनों चीज़ें रख दी गई है, जीवन भी और मृत्यु भी, है ना। तुम जीवन चुनते हो कि मृत्यु चुनते हो, ऐसे है ना। तो देखो वो स्वतंत्रता प्रभु ने आपको दिया है। आदन का बगीचा में क्या चुना? क्या चुना? मृत्यु को चुन लिया ना। उसको अच्छाई नहीं दिखाई दी, बुराई दिख गया। हालेलुया। तो इस स्वतंत्रता प्रभु आपको दिया है। आपको डिसीजन लेना, आपको डिसीजन लेना कि हमको करना क्या है। डिसीजन आपका, लेकिन डिसीजन लेने का शक्ति भी आपको यही देगा, वचन देगा, परमेश्वर का वचन देगा, है ना। तब आप डिसीजन लोगे, तब आप उस डिसीजन के अनुसार प्रभु को अर्पित करोगे और उसके इच्छा के अनुसार वैसे ही आप जीवन को जियोगे। तब जा कर के आप प्रभु की इच्छा को पूरा करते हो। हालेलुया। आया ना मेरा बात समझ में कि नहीं आया? आया। तो ऐसा नहीं है कि आपको बोलना पड़े कि प्रभु आप ये वो, ऐसा नहीं। अभी आप लोगों ने रिट्रीट अटेंड किया, ये कि नहीं किया? अब डिसीजन आपका होगा, आपको अपने आप को करेक्शन करना है। यही पश्चाताप, यही पछतावा है, यही कन्फेशन। नहीं तो शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आके बैठो, सुनो, चल दो, कोई फर्क पड़ता है? ये तो हम लोग हमेशा करते आए हैं। लेकिन आप रिट्रीट में आए हो, प्रभु का वचन को सुन रहे हो, है ना। सुनने के बाद आप देखो कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ हम गलती हो रहा है मेरा से, है ना। उस गलती को आप करेक्शन करो, उसको करेक्शन करो। समझ गए ना मेरा बात को? आप जब उसको करेक्शन करते हो तो आप परमेश्वर को सबमिट करते हो, परमेश्वर को आप समर्पित करते हो। बोलते हो कि प्रभु मैंने अपने इस क्या बोलते हैं, जो ये गंदा आदत है या गलत ये है, मैं इसको अब मैं आज के बाद नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। समझ गए ना बात को? ये आपका डिसीजन है, आप प्रभु थोड़ी बदल देगा तुम्हारे लिए। उसको जो करना था वो कर दिया है, अब करना आपका पारी है, वो नहीं करेगा। उसको जो करना था वो अपना पार्ट को पूरा
कर दिया। अब जैसे ही आप अपना अभी जैसे आपने वचन को सुना है ना, या वचन को आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो अपना अंदर जो गलतियाँ हैं उसको सुधारो, करेक्शन करो, यही है। और जैसे ही आप करेक्शन करते हो, एक सबमिट आप पिता परमेश्वर को देते हो, क्या कि प्रभु अब मैंने ये चीज़ अब मैं नहीं करूँगा। फिर दूसरा सबमिट किसको देते हो? शैतान को। शैतान सुन, ये मैं आज के बाद तेरा ये बात मैं नहीं मानूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जैसे ही ये चीज़ आप एक्शन में आते हो, वैसे ही आप शैतान का राज्य में खलबली मचाने लग जाते हो। उसका राज्य में खलबली मचने लग जाता है कि अब आ गया कोई दूसरा। समझ रहे हो ना मेरा बात को? जैसे ही आप उसमें एंट्री मारते हो ना, उसका जो राज है ना तहस नहस होने लगता है कि अभी एक आ गया। हालेलुया। तो ये डिसीजन जो रहता है वो आपका है, उसी समय से शुरू हो जाता है। नहीं तो क्या है, रिट्रीट आओ और बैठो, अच्छा अच्छा बोलता है, अच्छा अच्छा सुन लो, प्रभु का वचन बोल रहा है सुन लो, फिर भुला दो, कोई फर्क पड़ा? शैतान बोलेगा अरे जाओ ना, अच्छा है सुनो उधर, अब अगला अगल बगल में बैठा रहे, फिर बोलेगा कि अरे कहाँ बोल रहा है, पता ही ना होता है, बहुत के साथ में होता है। हालेलुया। तो वो अटेंड करते रह जाता है जिंदगी में, लेकिन अपना करेक्शन खुद नहीं कर पाता। करेक्शन प्रभु थोड़ी करेगा, प्रभु ने आपको सब चीज़ दे दिया, करेक्शन आपको खुद से करना अपने जीवन में प्रेम के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम अपने जीवन में असफल होते हैं, फेल होते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है हम प्रेम में फेल होते हैं। सच बता रहा हूँ। और जो प्रेम में पास है ना, वो हर जगह पास है। अगर आप खुद भी देख लो, अपना बीता जीवन को भी देख लो कि आपने प्रेम नहीं दिया, आपने नफरत दिया, आपने गुस्सा किया, आपने क्रोध किया, और वही कारण है कि मैं आज असफल हूँ। लेकिन तब भी प्रभु का प्रेम ये है कि आप जहाँ कहीं भी जो स्थिति परिस्थिति में भी हो, अभी भी अगर आप प्रभु के क्या बोलते हैं, प्रभु की आवाज़ को सुनते हो, उसके शब्द को सुनते हो और विश्वास करते हो, उसके पास आते हो, तो आपके लिए वहाँ से आपके लिए फिर से एक नया जीवन शुरू होता है। हालेलुया। आया ना मेरा बात समझ में? तो ये प्रेम है आपका सफलता का कुंजी, कि स्वयं प्रभु यीशु प्रेम है कि नहीं है? कोई स्वयं प्रभु यीशु प्रेम है, इसीलिए बोलता है प्रेम करो। प्रेम सब कुछ को बदल देता है, सब कुछ को बदल देता है प्रेम, सब कुछ को। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम स्वयं प्रभु यीशु। अब जहाँ जो स्वयं प्रभु यीशु है, तो उससे कौन ये कर सकता है? कोई हरा सकता है उसको? नहीं। वो स्वयं प्रभु यीशु, इसीलिए बोलता है प्रेम। आप प्रेम में ओपन हो जाओ, तुम्हारा मंजिल अपने आप ऐसे से खुलते जाएगा, प्रभु तुमको बढ़ाते जाएगा। यीशु के बारे में पढ़ा है? अच्छा नहीं जानते? यीशु, जोसेफ जानते हैं, है ना? उसके लिए अपने भाइयों के प्रति में क्या था? प्रेम। वो लोग उससे नफरत करते थे, बहुत, इतना हद तक कर दिए थे कि उसको मारने के लिए भी तुले हुए थे, था कि नहीं? फिर लास्ट में उसको किसको बेच दिए? किसको? इस्माइली लोग किसको बेच दिया? मिस्री को। कौन खरीदा उसको? पोतीफर खरीदा ना। पोतीफर कौन था? मंत्री या मिस्र देश जो था ना, उसका बहुत क्या बोलते हैं, सुरक्षा का सबसे बहुत बड़ा मंत्री था वो। मतलब कि समझो कि डिफेंस मिनिस्टर टाइप का समझ जाओ। हालेलुया, समझ रहे हो ना? तो उसके यहाँ चला गया, उसके यहाँ रह रहा था। इसका चैप्टर निकलाना, वहाँ पे बहुत अच्छा वचन एक था। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 39 उत्पत्ति 39 39
इसका 2 वचन पढ़ना, 1 और 2 को पढ़ना। यूसुफ मिस्र देश ले जाया गया था। फिरौन के एक पदाधिकारी अंगरक्षकों के अध्यक्ष पोटीफर नामक मिस्र निवासी ने उसे उन इस्माइलियों से मोल लिया था जो उसे वहां ले लाए थे। प्रभु यूसुफ का साथ देता था, इसलिए उसके सब काम सफल थे। वह अपने मिस्री स्वामी के घर में काम कर रहा था। तब उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु उसका साथ देता है और प्रभु उसके सब काम सिद्ध कर देता है। हालेलुया। आगे अब 4था भी पढ़ दीजिए सिस्टर। तो यूसुफ उसका कृपा पात्र बना। उसने उसे अपना निजी सेवक और अपने घर एवं समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया। हालेलुया। देखिए ना वचन को, है कुछ समझ में आया? वो जो यूसुफ जो था उसको मिस्री के हाथ में बेच देता। मिस्री जो है कौन? पोतीफर। वो कौन था? वो मिस्र देश का अंगरक्षक लोगों का अध्यक्ष था। हालेलुया। बहुत बड़े पोस्ट में था, है ना। और उसके यहाँ पे आया। देखो दूसरा वचन क्या बोलता है? प्रभु यीशु का साथ देता था। कौन देता था साथ? प्रभु यीशु। यूसुफ का घर में शांति था कि नहीं था? नहीं था। वहाँ भी लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष चलता था। जैसे यूसुफ को वो लोग क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे ना, तभी ना उसको मारा कूटा और उसके बाद ये कर दिया, करते थे ना। तो मतलब उसके घर में भी शांति नहीं था, यानी अशांति था। उससे लोग ईर्ष्या करते थे, जलते थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं मेरा घर में तो ऐसा होता है इसलिए मैं प्रेम में नहीं ऑपरेट हूँ या मैं प्रेम में नहीं चल पा रही हूँ, ऐसा बोल सकते हो? क्योंकि देखो यूसुफ के साथ में भी वही चीज़ था। उसके साथ भी बहुत ईर्ष्या द्वेष बहुत था, मारा पीटी उसको किए, लेकिन भी वो क्या किया? प्रेम में चलता था। वो प्रेम में चल रहा था ना, इसीलिए यहाँ पे वचन 2 नंबर में बोलता है प्रभु यूसुफ का साथ देता था। प्रभु कौन है? यीशु कौन है? प्रेम। अब जो प्रेम में चल रहा है, प्रेम में है, तो उसका साथ प्रेम में ना रहेगा कि कोई और रहेगा ना। अगर यूसुफ अगर अपना भाई लोग से नफरत करता, गुस्सा करता या लड़ता, तो क्या प्रभु उसके साथ होता? नहीं होता। समझ रहे ना बात को? मतलब कि वो प्रेम में ऑपरेट था। उसके साथ में बहुत अन्याय हुआ। यूसुफ के साथ भी मारा पीटा, उसको कुआं में फेंका, कुआं से फिर निकलाया, फिर इस्माइल लोग उसको बेच दिया, फिर वहाँ से यहाँ आया। कहाँ पे आया? मिस्री का घर, है ना। अब बोलता है वचन नंबर 2, क्या बोलता है? प्रभु यूसुफ का साथ देता था, इसलिए उसके सब काम सफल थे। देखो जो प्रेम में चलता है ना, उसका सब काम क्या होता है? सफल होता है। इसलिए बोले ना कि तुम प्रेम में चलो, तेरा सब काम सफल हो, कहीं तुम फेल नहीं होगे। हर काम में तुम क्या होगे? पास होगे, सफल होगे, है ना। और जहां तुम फेल से गिरे तो तुम भी वहीं से गिरे। समझ गए ना बात को? तो यहाँ पर जैसे बोलता है वचन, बोलता है प्रभु यूसुफ का साथ देता था उसके, इसलिए उसके सब काम सफल थे। आप भी कभी कभी वचन में कन्फेस कर सकते हो, प्रभु मेरा साथ दे रहा है इसीलिए मैं सब कामों में सफल हो रहा हूँ। ऐसे कन्फेस कर सकते हो? परमेश्वर मेरे साथ है ना। हाँ, ऐसे भी करना। जैसे परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो हर काम में सफल हो रहा था, मेरे साथ भी प्रभु यीशु है, वैसे ही मेरे साथ में प्रभु यीशु भी है और मैं भी हर काम में सफल हो रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये भी कन्फेशन कर सकते हैं, है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। जब उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु उसका साथ देता है, देखो दूसरे लोग भी समझ जाते हैं कि कितने पावर में हो है। जब तुम प्रेम में चलते हो ना तो दूसरा लोग भी देखता है। ऐसा नहीं है कि तुमको कोई नहीं देखता है। जब आप प्रेम में चलते हो ना तो एकदम भीड़ से अलग हो जाते हो और वहाँ पे तुमको दूसरे लोग देखते हैं कि अरे ये इतना पावर में कैसे है, ये ऐसा कैसे है। तो ये पावर कौन दिया? प्रभु दिया। कौन सा प्रभु? प्रेम दिया है। समझ रहे ना बात को?
उसी को बोलता है, जब उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु उसका साथ देता है, प्रभु उसके सब काम सिद्ध कर देता है, जो चीज़ को छू रहा है वो चीज़ सफल होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रेम में है। हम जो चीज़ को छू रहे हैं वो बिगड़ जा रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि हम प्रेम में नहीं है, हम नफरत में है, गुस्सा में है, क्रोध में है, ईर्ष्या में है, जलन में है, द्वेष में है। होगा नहीं, कोई भी काम में हम सफल नहीं, बल्कि गिरेंगे। फिर आगे क्या बोलता है? चौथा वचन, तो यूसुफ उसका कृपा पात्र बना। देखो वो जो ये था, क्या बोलते हैं, मिस्री था, वो यूसुफ के परमेश्वर को जानता था? नहीं जानता था। लेकिन वो क्या बोलता है, जब उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु उसका साथ देता है, प्रभु उसके सब काम सिद्ध कर देता है, तो यूसुफ उसका कृपा पात्र बना ना। तो ऐसा नहीं है कि आपका व्यवहार जो है ना, किसी को यीशु का प्रेम का सुसमाचार भी दे देता है। देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? देता है। आप अपना व्यवहार के द्वारा भी प्रभु का सुसमाचार को फैलाते हो। समझ रहे हो? जब आप प्रेम करोगे ना और उस प्रेम में ऑपरेट रहोगे, तो वो यही बोलेगा कि ये ऐसे कैसे कर रहा है। तब आप क्या बोलोगे? हम यीशु के चेले हैं। यीशु जो हमसे जैसा प्रेम करने बताया, हम वैसे ही प्रेम करते हैं। तभी तो वो भी समझेगा ये लोग का परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? हैं? फिर क्या बोलता है? तो यूसुफ उसका कृपा पात्र बना। हालेलुया। उसने उसे अपना निजी सेवक और अपने घर एवं समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया। देखो यूसुफ कैसे बढ़ते जा रहा है। जा रहे नहीं जा रहा? बढ़ते। हालेलुया। तुम लोग भी ऐसे बढ़ते जाओ। हालेलुया। फिर क्या बताया? जब उसने उसे अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया, प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। हालेलुया। किसके द्वारा? यूसुफ कैसे चल रहा है? प्रेम से चल रहा है। अच्छा, आदमी रईस कैसे होता है? धनी कैसे होता है? कैसे होता है? नहीं, वो तो अभी आप इधर वचन में बोला। अभी ऐसे आप संसार में जो आप देखते हो वो बताओ। गलत तरीके से नहीं, अच्छा काम से भी होते हैं धनी। वो तो वचन के अनुसार। वर्ल्डली सोच में आप बोलो कि कौन किसको आप धनी बोलोगे? नहीं, वो ज्ञान भी तो ये हो गया। धनी जो, अरे भाई रईस लोग को देखते नहीं हो क्या? हैं? क्या क्या देखते हो? कौन धनी के पास में क्या होता है? हाँ, गाड़ी, बंगला, बड़ा बड़ा घर, बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी, जेवरात, सोना, गहना, लद्दा। इसी से ना बोलते कि बहुत रईस आदमी। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है ना। हम लोग संसार में देखते हैं तो हम लोग उसी को ना बोलते हैं, अरे तो बहुत रईस आदमी है यार, इतना का प्रॉपर्टी, यहाँ वहाँ प्रॉपर्टी, वहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ गाड़ी, वो गाड़ी, बंगला, ये वो लटपट, सब चीज़ वही देख के बोलते हैं ना। ये संसार में बोलता है कि उसके पास क्या है कि वो उससे धनी है। लेकिन ईश्वरीय राज में क्या होता जानते हो? कि तुम्हारे पास कौन है जो तुम उससे धनी हो। नहीं समझे? इसके साथ कौन था? मिस्री के साथ में कौन था? उसके कारण वो धनी हो गया। हालेलुया। आप समझे कि नहीं समझे? अगर आपके साथ में यीशु है तो आप गरीबों के धनी हो। तो यही तो जानना है कि मेरे साथ कौन है। जब मेरे साथ में यीशु है तो हम गरीब हैं? तो फिर काहे के लिए रोते हो कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं? रोते कि नहीं रोते हो? हैं? अरे भाई, तुमको गरीब थोड़ी बनाया। धनी और गरीब, इससे पता चलता है कि तुम्हारे साथ में कौन है, किस चीज़ से है। उससे धनी और गरीब नहीं होता। आदमी तो लोन लेकर के भी कर्जा में रह करके गाड़ी वाहन बना लेता है, तो क्या वो धनी हो गया? क्या है? हुआ? धनी हो सकता है क्या वो? नहीं। वो तो लोन में पता लगा तो देख लोगे 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ रुपया का लोन लिया हुआ है और सब प्रॉपर्टी बना ली। तो लोन में है, वो धनी थोड़ी है, रईस थोड़ी है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन हम लोग को बोलता है कि आपके साथ में कौन है
जैसे मिस्री के साथ में कौन है? यीशु। और वो यीशु की वजह से देखो यहाँ पे क्या बोलता है, प्रभु यीशु के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। तो ये है मैटर फैक्ट, ये है यानी कि ये है सत्य कि उसके साथ में कौन है? यीशु है, जो कौन है? प्रेम में चल रहा है। यीशु प्रेम में चल रहा है कि नफरत में चल रहा है? प्रेम में चल रहा है। तो वो प्रेम में चल रहा है और वो प्रेम में प्रभु उसके साथ है और उसके साथ में वो है, तो उसके वो जहाँ भी है वो उसको बढ़ा भी रहा है और उसके मालिक को भी बढ़ा रहा है। अच्छा, उसका मालिक को भी क्यों बढ़ा रहा है आपको ये समझ में नहीं है? क्या बढ़ा रहा है? कहे कि मेरा बंदा उसके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं ना मेरा बात को? इतना ही सीमित नहीं था। सोचो कि यूसुफ उसके साथ था इसीलिए वो धनी हुआ ना, क्योंकि यूसुफ प्रेम में चल रहा था और जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु है, यीशु है। ठीक है। अब देखो टेम्पटेशन कैसे होता है। अब आती है कौन? पोतीफर की पत्नी। हाँ, परीक्षा है ना। अब कौन आई? उसकी पत्नी है ना। अब बताओ, अंगरक्षक की पत्नी है, मंत्री पद की, सुंदर होगी कि नहीं होगी? थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी। और उसने बार बार यीशु को उस पाप में गिराने का कोशिश किया, लेकिन क्या यीशु गिरा? 17-18 साल का ये जवान लड़का है, सोचो। हालेलुया। लेकिन वो गिरा नहीं। वो ऐसा भागा कि कपड़ा भी छूट गया, लेकिन वो निकल के बाहर आ गया। क्या यूसुफ ने क्या गलती किया? नहीं। क्या वो अपने भाई लोग से नफरत कर रहा था? नहीं। फिर भी उसको मारा, पिटाई पड़ा। अब यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी वो काम अपना अच्छा से कर रहा था, तो यहाँ पे देखते हैं कि उसको साथ भी पाप में गिराने की कोशिश किया, मना किया, तो उसको क्या किया? फिर जेल में डलवा दिया। अब आपको क्या लगता है खाली जेल में डलवाया होगा? अंगरक्षक का पत्नी को छेड़खानी किया, ऐसे करके वो बोल ये लगाया, तो कम पीटा होगा उसको? अरे बहुत मारे होंगे उसको। हालेलुया। भले ये लिखा नहीं है, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि उसको बहुत कुटैया पड़ा होगा, बहुत मार पड़ा होगा ना। लेकिन भी वो क्या प्रभु का प्रेम से भटका नहीं, बना रहा ना उसमें। अभी भी बना हुआ है, एकदम बना हुआ, अभी टच से मस नहीं हुआ, अभी उसी का प्रेम में चल रहा है। समझ रहे ना। और प्रभु अभी भी उसके साथ में। आगे वचन में लिखा है, क्या मैं बताता हूँ। हालेलुया। अभी भी प्रभु उसके साथ में है। हाँ, आइए 39 का 21 में आइए। हालेलुया। परंतु प्रभु यूसुफ का साथ देता रहा, उसने उस पर दया की और वह बंदीगृह के अध्यक्ष का कृपा पात्र बन गया। हालेलुया। क्या बोलता है? परंतु प्रभु यूसुफ का साथ देता रहा। किसका साथ देता रहा? यीशु का। अब एक बात बताओ, अभी तक तो कुछ गलत काम तो किया नहीं यीशु। तुम लोगों के साथ में कुछ अगर थोड़ा सा कोई कर देता है तो कैसा लगता है? लगता है ना गुस्सा। और अभी तक वो कुछ गलत काम किया है? काहे के लिए उसको मार रहा है, पीट रहा है, फिर अब जेल में भी डाल दिया है। अभी कुड़कुड़ाया प्रभु के विरुद्ध में? है कुड़कुड़ाया, गुस्सा किया? बोला कभी भी कि प्रभु हम क्या किए जो हमको ऐसा किया जा रहा है? कभी बोला? वो अभी प्रेम में चल रहा। और यहाँ वचन बोलता है परंतु प्रभु यूसुफ का साथ देता रहा, उसने उस पर दया की और वह बंदीगृह के अध्यक्ष का कृपा पात्र बन गया। जहाँ जाता है वहाँ कृपा पात्र बन जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु उसके साथ है, क्योंकि यूसुफ प्रेम में चल रहा है। वो प्रेम से भी भटका नहीं है, हटा नहीं है, गिरा नहीं है कहीं पर भी। हालेलुया। ठीक है। अब ये स्थिति होने के बाद भी आगे क्या हुआ मालूम? आगे मालूम क्या हुआ? नहीं मालूम। आगे क्या हुआ कि उसी जेल में 2 कैदी और थे, है ना। और दोनों ने क्या देखा?
स्वप्न देखा, और दोनों आपस में बहुत दुखित होकर के बैठे हुए थे कि उसका स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पा रहा था। हालेलुया, है ना। लेकिन यूसुफ ने उनके स्वप्नों का अर्थ बताया। एक जन का अच्छा स्वप्न था, एक जन का बुरा स्वप्न था। तो अच्छे वाले को उसने क्या बोला कि जब तुम यहाँ से निकलोगे तो हमको याद करना है। याद किया? नहीं। हाँ। कहाँ पे वो पड़ा रहा? अंधेरे जेल में पड़ा रहा 2 साल तक, उसको फिर भुला गया। तो क्या यूसुफ को उसमें भी गुस्सा आया कि प्रभु मैंने तो उसका मदद किया, वो निकला, वो फिर भूल गया, नहीं जाके बताया राजा को मेरा बारे में। हालेलुया। तो ये होने के बाद भी क्या वो कुड़कुड़ाया? अभी भी प्रेम में है। यस। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि अब स्वप्न देखा राजा। कौन देखा? कौन देखा? अब उसका अर्थ कौन बताएगा? कैसे बताएगा? हाँ, जो बच गया था, जो राजा का क्या बोलते हो पैमाना, क्या बोलते पैक बना के देते, उसको क्या नौकरी बोलते हैं? उसको खानसामा होता है। हुक्का देता था, पैक बना के देता था, वही नौकरी वो करता था। तो वो क्या किया? बताया कि एक जन है जो आपके स्वप्न का अर्थ बताता है। हालेलुया। और जब उसने बताया तब यूसुफ को फिर बुलाया, और जैसे ही यूसुफ आया, यूसुफ ने क्या बोला? मैं स्वप्न का अर्थ बताऊंगा। क्या बोला? हाय, कौन बताता है? प्रभु ने क्या बोला? नहीं, यूसुफ ने क्या बोला? हालेलुया। हाँ, यूसुफ ने, देखो ये लिखा हुआ है 41 अध्याय 41 पद संख्या 16। देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है वो देखो। यूसुफ ने फिरौन को उत्तर दिया। कौन उत्तर दिया? यूसुफ ने। क्या बोलता है? मैं नहीं, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। वो प्रभु के प्रेम में था। यस, वो प्रेम में था। लेकिन अभी भी क्या वो प्रभु में घमंड किया? वो अपने में घमंड किया? नहीं। उसने किस पर आश्रित हुआ? ईश्वर पर। बोला कि मैं नहीं, परंतु ईश्वर ही फिरौन को संतोष पर उत्तर देगा। हालेलुया। आया ना समझ बात? तब यूसुफ उनके स्वप्न का अर्थ बताता है, और वो स्वप्न जो है वो अच्छी भी है और बुरी भी है। लेकिन उसने अच्छी खबर स्वप्न को भी बताया और बुरी में उसका उपाय को बताया। तो ये जो उपाय बताया किसके सहायता से बताया? ईश्वर की सहायता से बताया। हम लोग उपाय किसके सहायता से बताते हैं? अपना बुद्धि से बताते हैं ना। कोई किसी प्रॉब्लम पड़ता तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे वहाँ चल रहा, वो डॉक्टर के पास चल रहा, नहीं वहाँ पे पढ़ाई करो, नहीं क्या बोलते हैं वहाँ दिखा। ऐसा करते हैं ना। तो किसके द्वारा हम उपाय बताते हैं? अपने दिमाग से। और यहाँ यूसुफ किसके सहायता से बता रहा है? ईश्वर के सहायता से। अब हमको भी अगर उपाय बताना रहेगा तो हम किससे उपाय बताएंगे? कहाँ से? तब इससे भरोगे तब तो बताओगे उपाय। जब इसके प्रेम से आप भरोगे तभी तो बताओगे उसको उपाय। हालेलुया। आ रहा ना समझ में बात? तो आप जब किसी को उपाय बताते हो ईश्वर के वचन से, तो प्रभु तुमको मालामाल कर देता है। करता है कि नहीं करता है? हैं? नहीं करता है? कैसे मालामाल करता है? जैसे यूसुफ को मालामाल कर दिया कौन? फिरौन मालामाल कर दिया। जवाब तो यूसुफ प्रभु की सहायता से दिया ना, उपाय बताया ना। अब मालामाल कौन कर दिया? यूसुफ किया ना। फिरौन उसको क्या बना दिया? वहां का
प्रधानमंत्री बना दिया ना, यानी राजा के बाद सेकंड पावर में वो था। हालेलुया। तो जब भी हम कभी किसी दूसरे का उपाय बताते हैं या किसी दूसरे को सहायता करते हैं तो प्रभु भी हमको क्या करता है? माला माल। हालेलुया। क्या करता है? माला माल। करता ही नहीं करता? कभी किए हो दूसरे को बताए और सहायता किए हो? हालेलुया। किए हैं, लेकिन अपने सहायता अपने से किए हैं, है ना? इसीलिए तो जो रहता है वो भी खिंचा जाता है। हालेलुया। आज से किसी को सहायता करोगे तो कैसे सहायता करोगे? प्रभु का बोलता है सेवा देने आए कि सेवा लेने आए? सेवा देने आए। तो सेवा देने आए तो सेवा दोगे कब? जब सेवा से तुम खुद भरोगे प्रेम से, तब तो सेवा दोगे कि? हालेलुया। 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 यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट नहीं है ना? तो लंच टाइम ना, चलो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, फिर उसके बाद लंच के लिए चलते हैं ना। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस।